नमस्कार। आए दिन तरह तरह के जिहाद की चर्चा होती है। कांवड़ यात्रा के दौरान थूक जिहाद की बचाव के लिए योगी सरकार ने जो भी दुकानदार थे उनका अपना नाम लिखने को बोला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आड़े आ गया था और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस महोदय ने तो यहाँ तक कह दिया था कि केरल में जब वो थे तब वो मुस्लिम होटलों को ज़्यादा महत्व देते थे क्योंकि वहाँ की वो ज़्यादा हाइजेनिक होते थे। वहीं अभिनेता या कहो खलनायक सोनू सूद ने भी बचाव किया था और बोला इसमें क्या हर्ज है, सबरी माता ने भी तो जूठे बेर खिलाए थे। लेकिन गाजियाबाद से अभी जो जानकारी आप सभी को मिल चुकी होगी कि खुशी जूस कॉर्नर से जो हंसी खुशी लोग जूस पी रहे थे ले जाके, तो उन्हें बाद में जब कुछ स्वाद अजीब लगा तो खोजबीन में उन्हें वहाँ एक कैन में यूरिन यानी पेशाब भरी हुई मिली और बाद में जब दुकानदार को पकड़ के उसके साथ कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बात कबूल भी ली। दुकानदार आमिर खान, ध्यान देना यहाँ पे आमिर खान, ये मूत्र जिहाद कर रहा था। उसके साथ में उसके बेटे या नौकर को भी अरेस्ट कर लिया गया है। आपको थोड़ा पीछे ले जाते हैं। उत्तर प्रदेश शाहाबाद के ही एक कलाकार आमिर खान है जो कि तरह तरह से अपने को मिस्टर परफेक्ट बोल के फिल्मों में दिखाते हैं। उनकी एक फिल्म आई थी मेला जिसमें उनके बड़े भाई भी थे और सबसे पहले उन्होंने खुलेआम इस मूत्र जिहाद का प्रचार प्रसार किया था। उन्होंने ट्रक ड्राइवर की भूमिका में भाई दोनों थे, उसमें उन्होंने पुलिस वाले जॉनी लीवर को बोतल में पेशाब भर के पिलाई थी। ध्यान दो, तो मूत्र जिहाद की प्रेरणा आमिर खान ने दी और आमिर खान ने अपनाई। हालांकि ऐसे कितने आमिर खान हैं, यानी भरोसा कहीं नहीं किया जा सकता है। ये तरह तरह से उसमें कुछ भी मिला सकते हैं। अभी तो बात थूक मूत्र की है, अभी आगे हम जो वाकया बताने जा रहे हैं उससे आपकी रूह फना हो जाएगी। हालांकि ये जहर भी मिला सकते हैं, स्लो पॉइजन मिला सकते हैं, कोई खतरनाक ऐसी चीज़ मिला सकते हैं जिससे आप बीमार हो सकते हैं। और ऐसी ही कुछ घटना लंदन में कोरोना काल के समय में हुई थी, जब खैबर पास कबाब शॉप में जिसके मालिक मोहम्मद अब्दुल बासित और अमजद थे, उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था। रीजन था 150 लोगों को इन्फेक्शन हो गया था और एक ही बात समान थी कि सभी ने खैबर पास कबाब शॉप से खाना खरीदा था। तो बाद में लैब से जांच में पता लगा कि इसमें मानव मल है, यानी मानव की टट्टी मिली हुई है। अब आप कल्पना कर लो, अब ये यहाँ हो रहा होगा, आपको क्या पता। भरोसा कई लिब्रांडू और सेकुलर लोगों को और सुप्रीम कोर्ट को भी, जज साहब को, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को ऐसी जगह जाना चाहिए भाई, उनको लग रहा है कि ये हाइजेनिक है। लेकिन सोनू सूद साहब अब इस मामले में क्या कहें। क्या वो गाजियाबाद के जूस सेंटर, हालांकि अभी तो वो बंद कर दिया गया है, लेकिन आसपास के किसी जूस सेंटर में जाएं जहां हो सकता है उनको इस प्रकार का बढ़िया उनके हिसाब से जूस पीने को मिल जाए, या उनको मिला के कोई देगा, तो संभवतः वो खास समुदाय विशेष का ही मूत्र पसंद करेंगे या किसी का भी। मेहमान नवाजी में कहीं अगर जाए और उनके सामने कोई थूक के या मूत के उन्हें कुछ पिलाना चाहे तो पिएंगे क्या वो, या इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे। अब तो सोनू सूद साहब आप भी थोड़ा, और जज जो हैं बैठे सुप्रीम कोर्ट के, आप अपनी मर्जी में आप कुछ भी करो। कोई कुएं में कूद जाए तो क्या होता है, आप तो काम से काम रखिए, कानूनी किताब से जो फैसले हैं उसके अनुरूप फैसले दीजिए। ज़्यादा ज्ञान बगाड़ने की आवश्यकता नहीं। जनता जैसी भी अपने आप समझती है, कानूनी किताब के हिसाब से करिए। सुप्रीम कोर्ट के जज अक्सर टिप्पणियां कर देते हैं, आपकी टिप्पणी का कैसा असर होता है इसका आपको तो मालूम है, और वो टिप्पणी के पीछे क्या मंशा और क्या वजह होती है।
तो ये मामला थूक जिहाद, मूत्र जिहाद और मानव मल जिहाद तक तो पहुंच ही चुका। अब इसके आगे कुछ बचा है। किसी दिन एक वाकया बताएंगे जो कि सच्चा है। वो व्यक्ति जिसने बताया था वो मुस्लिम था और वो व्यक्ति अभी भी जिंदा है। अगर कोई उस घटना के बारे में जानना चाहेगा बताएंगे। बहुत ही अजीबोगरीब है, हिम्मत जुटा के उस घटना के बारे में बताना पड़ेगा। लेकिन हो सकता सोनू सूद मोरारजी देसाई का उल्लेख करें, क्योंकि उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो शिवाम्बू पान करते हैं, यानी अपना सोमूत्र पीते हैं, लेकिन वो खुद का मूत्र पीते थे। कुछ हद तक कुछ मैगजीनों में देवानंद के बारे में भी ये बात छपी थी खबरें, लेकिन वो कितनी सही कितनी गलत, ये चूँकि बड़े लोगों का बड़ा मामला, उन तक सामान्य आदमी की पहुंच नहीं मैगजीनों में। लेकिन एक बात छपी थी शिवाम्बू पान के नाम पर और उसके बड़े फायदे भी बताए गए थे। मोरारजी देसाई तो 99 साल तक जीवित रहे। आपको एक घटना और याद दिला दें, स्वर्गीय लता मंगेशकर को जब श्रद्धांजलि देने शाहरुख खान पहुंचे थे तो उन्होंने भी वहां पर श्रद्धांजलि में भी थूक जिहाद कर दिया था। अगर आपको वो सीन याद हो तो सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप कहीं भी कुछ खरीद रहे हैं ऐसा खाने पीने वाला या जो भी, तो आप खुद सुनिश्चित करें। आप किसी कोर्ट के जज के आधार पे नहीं करें, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आपको उसमें सोनू सूद की तरह स्वाद एक्स्ट्रा लगता है और भाईचारा प्रबल होता नजर आए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये जानबूझ के जो ईमान भ्रष्ट करने की कोशिशें जारी हैं, इसमें अब ज़्यादा आप जो है क्या इस बारे में कर सकते हैं, आप खुद सावधानी बरतें। खुशी जूस नाम भी देख लो, नाम से कुछ अंदाज़ा नहीं लग सकता है, तो नाम पर मत जाइए। कुछ भी उसमें लगा हुआ है वहाँ को समझो परखो, और आपको कुछ थोड़ी देर में अगर जांच परख करेंगे तो कुछ तो अनुमान लग ही जाएगा। तो खान पान में विशेषकर जब अननोन जगह जाते हैं, आप मोहल्ले की दुकानों के बारे में तो काफ़ी हद तक अंदाज लगा पाएंगे, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो बोर्ड और नाम के चक्कर में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो वहाँ पर देखें, अगर कोई ढाबा आवा है वहाँ भगवान की कुछ मूर्ति वूर्ति रखी हैं और पूजा पाठ, क्योंकि अगर कोई हिंदू ढाबा होगा तो वो मूर्ति करके वहाँ विधिवत पूजा पाठ भी कर रहा होगा, और जाके ही वहाँ से जय श्री राम करके बातचीत शुरू कर सकते हैं। इसमें तो कोई वो लगता नहीं, अगर सामने वाला जवाब में जय श्री राम नहीं कहे तो संदिग्ध हो जाता है। तो यही एक तरीका है। और बाकी तो खैर अब क्या कहा जाए, जिहाद इतने तरह का सामने आ रहा है। अब चेत जाओ तो चेत जाओ। एक अच्छी खबर देवभूमि से आ रही है कि वहाँ जो लैंड जिहाद है उसमें वो मस्जिद मदरसा जो बनाते हैं, तो वहाँ पे मस्जिदों के खिलाफ जन आक्रोश उभर के सामने आ गया है, और उससे सबक लेने की आवश्यकता है पूरे देश को। तो ये अगर आपको विश्लेषण सही लगा हो, और ये मूत्र जिहाद के बारे में जानकारी तो सभी को है, लेकिन ये लंदन के जो होटल में खैबर पास कबाब शॉप में मानवमल वाली घटना है। हालांकि इसमें लल्लन टॉप ने बोला था फैक्ट चेक में अपना कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, तो वो तो सत्यमेव जयते को ही बोला उन्होंने फैक्ट चेक में कि नहीं ये हटाया नहीं गया था, जबकि सभी को मालूम वो हटाया गया था। तो लल्लन टॉप तो अपने आप में है, वो तो बिल्कुल कुछ ये जो मीडिया वाले हैं स्वधन्य अपने आप को हिंदू नाम ब्राह्मण नाम वाले, तो नाम पर मत जाइए, ये भी वही जिहादी लोग हैं, ये ध्यान रखो। इनके लिए पैसा सब कुछ है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के चक्कर में तो पड़ो नहीं, क्योंकि रवीश पांडे हैं, ये आशुतोष बनिया है, लल्लन टॉप वाले को अपने को द्विवेदी बोलते हैं, लेकिन इनके काम देख लीजिए, हमेशा एक समुदाय विशेष का पक्ष लेते हैं। समुदाय विशेष मतलब मुस्लिम, उनका खुल के पक्ष लेंगे, और कोई भी मौका हिंदुओं को नीचा दिखाने का नहीं चूकेंगे। तो सावधान हो जाओ। इनकी जो भी ये चैनल है इनका भी बहिष्कार किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे प्रेरणा। और आप देख लो कि वो मेला फिल्म आप देख लेना कि जॉनी लीवर जो कि पुलिस वाला है, उसमें उसको आमिर खान ट्रक में बोतल में पेशाब करके खुलेआम पिलाते हैं और बहुत आनंदित होते हैं, और उसमें लोगों ने मज़ा लिया था। तो फिर अब इस बारे में क्या कहा जाए, फिल्मों में भी वो जब वो दिखा रहे हैं धड़ाधड़
हिंदू देवी देवताओं के बारे में जैसा बोलते हैं भाई सब कुछ तो ये मीडिया वालों ने रुख अपना लिया कि इससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत नहीं है तो फिर ये तो आपके साथ होगा।